हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक वीडियो से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जिसका टॉपिक है फैब्रिक टूर ऑफ इंडिया। भारत विविधताओं का देश है। कहीं खान पान अलग है तो कहीं भाषाई विविधता है, तो कहीं हमारे पहनावे में भी एक अलग ही वैरायटी दिखाई देती है। तो आज हमारी जो अटायर होता है, जो फैब्रिक्स होते हैं, उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी है, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू ऑल विद दैट। So topic is fabric tour of India. So from north to south and east to west, we will discuss upon some different kinds of fabric which are very popular among us, and these are the fashion symbols also. So let's start. You are very familiar with this part of Indian, that is Jammu and Kashmir. यहाँ पर जो शॉल है वो पश्मीना शॉल, फैब्रिक जो है वो पश्मीना है। और पश्मीना एक बकरी होती है, उस बकरी का जो ये बकरी के रोए से, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा वूलन होता है वो सारे भेड़ और बकरी के रेशों से, जो उनकी बॉडी पर जो रेशे पाए जाते हैं उनसे बनाया जाता है। तो पश्मीना एक बकरी है और इस बकरी के ही शरीर पर ये जो रेशा पाया जाता है, बकरी के जो बाल होते हैं, उससे ये शॉल बनाया जाता है। दैट्स व्हाई दिस शॉल इज कॉल्ड एज पश्मीना शॉल। बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही गर्म होता है और ये बहुत ही कॉस्टली भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम आएंगे, दिस इज हिमाचल प्रदेश रीजन। तो यहाँ पे कुल्लू शॉल, हर एक चीज एक वहां से के पैटर्न को इंडिकेट करती है। जैसे पश्मीना जो है वो बकरी यहाँ पर पाई जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पश्मीना शॉल। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक जगह है, उस जगह में इसमें ये शॉल बहुत फेमस है, दैट्स व्हाई दिस शॉल इज नोन एज कुल्लू शॉल। तो ये भी वहाँ की एक वैरायटी है। आप लोगों ने देखा होगा जो हिमाचल के गढ़वाली लोग होते हैं वो इस तरह का कैप पहनते हैं और उनके कैप में एक अजीब तरीके का पैटर्न होता है। तो वो केवल और केवल पैटर्न आप वहीं पर पा सकते हैं। तो वो वहाँ की जो है एक पहचान है, वी कैन से। जैसे जीआई टैग जो है वो ज्योग्राफी, जीआई टैग जो दिए जाते हैं किसी भी वस्तु को, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकली इंडिकेटर्स। मतलब किसी एक जगह की पहचान अगर कोई वस्तु करती है तो उसको वहां का जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे असम की चाय है, लखनऊ की चिकनकारी है, ठीक है, हैदराबाद की बिरयानी है, तो ये सारे जीआई टैग हैं। आगरा का पेठा, तो ये सारे वहाँ के फेमस हैं। जैसे कंधमाली हल्दी, तो ये सारे कुछ जीआई टैग्स हैं जो वहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं और वहाँ की वैरायटी को इंडिकेट करते हैं, वहाँ को उस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ की फेमस आइटम होता है, फेमस डिश होती है, ठीक है। पंचौली वीव्स, ये उत्तराखंड का रीजन है। यू आर वेरी फैमिलियर विद ऑल दैट। आपको स्टेट एंड कैपिटल्स और ये सारी चीज़ें आपको करवा दी गई हैं। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रही हूँ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको स्टेट्स बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे क्योंकि मैंने मैप वर्क आपको बहुत कराया है। सो दिस इज पंचौली वीव्स, पंचौली बुनकारी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा एरिया है, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की फेमस जो क्या है वो चिकनकारी, चिकन की कढ़ाई, चिकन के कुर्ते, चिकन की साड़ियाँ बहुत फेमस है हमारे यहाँ पर। उसके बाद अब हम नीचे चलते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश के बाद है बिहार। बिहार में भागलपुरी सिल्क। देखिए हमारे यहाँ पर सिल्क की कई सारी वैरायटी है, ठीक है। और जो जैसे ओक टसर होता है, ये सिल्क का पैटर्न है, ठीक है। इरी सिल्क, और आपका कई सारे सिल्क होते हैं, बनारसी सिल्क है हमारे यहाँ। सिल्क की रेशम की कई सारी हमारे यहाँ वैरायटी पाई जाती है। और इंडिया मेरे ख्याल से एक कंट्री, मुझे ये पॉइंट याद आ रहा है, जहाँ पर रेशम की हर वैरायटी पाई जाती है। सो दिस इज वन ऑफ देम, एंड दिस इज भागलपुरी सिल्क। सिल्क की पहचान ये होती है कि इतना सॉफ्ट रहता है कि एक रिंग, अगर हम एक अंगूठी लें और अंगूठी के बीच से होल से उसको निकालें तो पूरा थान निकल जाता है। तो इतना ये शुद्ध रेशम की पहचान होती है। तो ये भागलपुरी सिल्क है। उसके बाद ये जो आप आ जाते हैं यहाँ पर, ये रीजन हमारा सिक्किम का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अगर फैब्रिक है वो है लेपचा। लेपचा के बारे में एक बता दूं कि ये एक जनजाति इलाका है, ठीक है। तो लेपचा वहाँ की एक जनजाति है, लेपचा भूटिया। तो ये उसी के नाम पर इसका नाम, इस फैब्रिक का नाम लेपचा पड़ गया, ठीक है। मूंगा सिल्क, ये आप हमारा असम का पार्ट है, ये वाला, ये असम का पार्ट है। यहाँ पर हमारा मूंगा सिल्क है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ सिल्क की सारी वेराइटीज पाई जाती हैं। तो ये मूंगा सिल्क है। अभी हमने यहाँ पे भागलपुरी सिल्क देखा, अभी हम मूंगा सिल्क देख रहे हैं।
कुछ कुछ अंतर होता है, इसमें पैटर्न का अंतर होता है। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो यू कैन सर्च इन गूगल ऑल्सो। अपतानी सिल्क, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ये वाला। उसके बाद नागा शॉल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी 7 सिस्टर्स होती हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो यहाँ पर ये जो नागालैंड में जो फैब्रिक फेमस है इसको बोलते हैं नागा शॉल्स। उसके बाद मणिपुर में है फानेक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, वन सेकेंड, ये मिजोरम में आपका है पुनास लॉइन क्लॉथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, ये हमारा मेघालय वाला रीजन है। तो यहाँ पर इरी सिल्क पाया जाता है, इरी सिल्क, इरी टसर, इरी ओक, ऐसे करके अलग अलग सिल्क पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर आपका त्रिपुरा वाला इलाका है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पंचर जामदनी पाया जाता है, ठीक है, ये पंचरा, और ये पॉन्स लॉइन क्लॉथ। और ये इसके बाद अब हम यहाँ से ऊपर से फिर की तरफ आते हैं, पंजाब की तरफ से हम एंट्री करेंगे। ये पंजाब में फुलकारी, आप लोगों ने देखा होगा जो पंजाबी गर्ल्स होती हैं तो वो बड़े बड़े बूटे और बड़ी बड़ी कढ़ाईदार सूट पहनती है। तो कई सारे फूल की और पत्तियों की कढ़ाई से युक्त उनके कपड़े होते हैं, उनके सूट वगैरह सलवार आप देखेंगी तो बढ़िया। तो उसको, उस फैब्रिक को बोलते हैं फुलकारी। अब हम आ जाते हैं नीचे उतर के हरियाणा। हरियाणा में ये एरिया हमारा हरियाणा वाला है। हरियाणा में पंजाबीज, ठीक है। और राजस्थान में जब हम आ जाते हैं तो राजस्थान में शीशा वर्क होता है। ये देखिए, आप देख रहे हो ना, आपने कई सारे दुपट्टे ऐसे देखे होंगे जिसमें मिरर वर्क होता है। तो ये खासियत राजस्थान की होती है। राजस्थान की औरतें जो होती हैं उनका पहनावा, उनकी जो घाघरा होता है और जो चोली होती है, घाघरा में भी मिरर वर्क रहता है। बांधनी साड़ी, गुजरात की बांधनी इज वन ऑफ द फेमस साड़ी। बहुत अच्छी लगती है ये पहनने पे, एक अलग ही लुक देती है। चुनरी पैटर्न में इसका डिजाइन रहता है। ये फैब्रिक है, आप देख सकते हैं कई सारी सिल्क की वैरायटी तो आप लोगों की मम्मी की जो है उसमें दिख जाएगी, उसमें सेव वगैरह में, तो आप उसको देख सकते हैं। कई सारी वैरायटीज आपके घर में खुद ही मिल जाएंगी, सो यू कैन इजीली कोरिलेट विद द रियल टाइम आइटम्स। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पैटर्न जो है वो फुलकारी का ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बनारसी पैटर्न लिए हुए आपका ये चीज चल रही है। इसको चंदेरी वर्क कहते हैं। मध्य प्रदेश में ये जो वर्क है इसको बोलते हैं चंदेरी। चंदेरी का कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है, एक शाइनिंग कपड़ा रहता है, और इसके में धागे से बिल्कुल महीन 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 वर्क करके एक एक पैटर्न को बनाया जाता है, इसको बोलते हैं चंदेरी। ये पैठानी, महाराष्ट्र की साड़ियाँ तो आपने देखी होगी। जैसे ही आप महाराष्ट्र का नाम लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का साड़ी का लुक हमारे सामने आ जाता है। ऑल्दो शी इज क्वीन ऑफ झांसी बट शी बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ठीक है। तो उनका जो पहनने का, पहनावे का ढंग था वो मराठी पैटर्न में था। तो ये महाराष्ट्र की साड़ी, जिसमें प्लेन साड़ी विद ब्रॉड बॉर्डर और उस बॉर्डर में एक अलग ही पैटर्न बना हुआ होता है, सो उसको पैठानी साड़ी बोलते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र का एरिया है। उसके बाद अब हम साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ईस्ट को कवर करके चलते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा रीजन है बंगाल का। तो बंगाल की साड़ी तो उसके कहने ही क्या है। बंगाल में एक बहुत फेमस वैरायटी चलती है जामदनी। बंगाली साड़ी बेसिकली बॉर्डर के साथ और बिल्कुल रेशम का, सिल्क के साथ इसमें वैरायटी रहती है। कई सारा तांत की साड़ी भी मिलती है, अच्छा अच्छा फैब्रिक है वहाँ पे भी। कुचाई सिल्क, ये हमारा उड़ीसा वाला ये एरिया है। हम आपका ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। यहाँ पे बिहार झारखंड ये एरिया पड़ जाते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ है और ये आपका है बिहार झारखंड। तो यहाँ पे ये कुचाई सिल्क है। ये हमारा उड़ीसा है, यहाँ पर संबलपुरी साड़ी है। कोसा सिल्क, कोसा सिल्क हमारा ये देखिए, यहाँ पर हम जैसे जैसे उतरते आते हैं, ये हमारा आंध्र प्रदेश की वैरायटी है। और यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ के कुछ नीचे के साइड ये कोसा का कपड़ा मिलता है। कोसा का कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट होता है सिल्क, और ये बहुत कंफर्टेबल भी होता है कोसा के कपड़े। ये यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली, पोचमपल्ली एक जगह है, भूदान आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, आप हिस्ट्री में आगे जाके पढ़ेंगे।
तो ये आपका आंध्र प्रदेश का एरिया है। यहाँ पे तेलंगाना का पार्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज 10 डिस्ट्रिक्ट अलग होकर 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना एक नया जो है वो स्टेट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये पोचमपल्ली इकाटिस की फैब्रिक, फेमस फैब्रिक है। उधर ही नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो कलमकारी। कलमकारी भी वहाँ की एक फेमस वैरायटी है। इसमें भी बीड्स वगैरह पड़े रहते हैं। राधे और कृष्ण की जो है वो किया जाती है पेंटिंग, इस तरह से रहती है। नीचे आएंगे हम गोवा। गोवा में कुंभी एक फेमस फैब्रिक है। कर्नाटका में मैसूर सिल्क, मैसूर सिल्क की बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ आती हैं, और बहुत एक अपने आप में एक प्योर वैरायटी है सिल्क की, मैसूर सिल्क जिसे बोलते हैं। यहाँ पे ये तमिलनाडु का एरिया है। यहाँ पे कांजीवरम की साड़ियाँ हैं, कांजीवरम सिल्क है, एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा सिल्क है। आप इसको अलग अलग करके गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि साड़ियाँ किस तरह से दिखती हैं। अभी मैं आपको कुछ पिक्स भी दिखा दूंगी, या ये आपके लिए काम है कि आप इसको, जितनी भी मैंने सिल्क की वैरायटी दिखाई है, आप उसमें और क्या क्या डिफरेंस है ये आप करेंगे, और मुझे कल हम स्कूल में आके इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये कसावू सिल्क, ये हमारा केरला का एरिया है, एज यू ऑल नो वेरी वेल। ये हमारा यहाँ पर जो फेमस सिल्क है वो है कसावू सिल्क। ओके, सो दीज ऑल आर द फेमस फैब्रिक्स इन ऑल ओवर द इंडिया। सो आप उसको लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। ये इंडिया की वैरायटी है, हमारी इंडिया का कल्चर है कि हमारे घाट घाट पर पानी बदलता है, और तुरंत भाषा बदल जाती है, पहनावा, खाने पीने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। और हमारे पास पहनने के लिए इतनी सारी चॉइसेस, इतनी सारी वैरायटीज हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, वी विल डिस्कस इट ऑन टुमारो in class. Okay, bye.